अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो आज हम ऊपर छत पर आए हैं अपनी झंडियाँ लगाने रात के टाइम। वैसे हमने सोचा था शाम के टाइम लगाएंगे, लेकिन हो रात गई है क्योंकि बाबा जानी अभी अभी आए हैं। इस वजह से खाना खा के हम फ़ौरन ऊपर आ गए थे और अब इनको कर रहे हैं। ये देखें झंडियाँ, हम आपको आए अपना, ये देखें झंडियाँ, आप आए, हम आपको अपना झंडा भी दिखाते हैं। हाँ, हम दोनों को दिखाएं, हम लोग करते हैं। हाँ, हम दोनों को दिखाएं जरा। आप दिखाएं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। जी, तो मेरी तरफ से सबको 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक। 14 अगस्त जश्न आज़ादी का दिन हमारा। तो यकीनन आप लोगों ने स्टार्ट मेरे बच्चों की व्लॉगिंग से देखा होगा। माशाल्लाह से इन्हें बड़ा शौक है और इनका अपना चैनल भी है। तो मैंने कहा कि चलें आज स्टार्ट दुआ सिलाही करेंगी वीडियो का। तो बस ये उस दिन रात को फिर हम लोगों ने की थी बच्चे, क्योंकि बहुत ज़्यादा फरमाइश, और यही बचपन हमारा भी ऐसे ही था। हम भी बचपन में ऐसे ही झंडे और झंडियाँ लगा के तो खुश होते, खाने बनते थे, एंजॉय करते थे फ्रेंड्स के साथ। तो बस ये फिर बच्चों ने काफ़ी 2 दिन से बाबा से कहा हुआ था कि अभी हमें जो है ना, आपने सामान तो ले आके दे दिया है, लेकिन आपने हमें अभी तक ये अरेंज नहीं करके दिया ना, मतलब सजावट नहीं करके दी। बस फिर उनके पापा ने कहा था बेटा जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको इंशाल्लाह लाज़मी कर दूँगा। और कुछ गर्मी बहुत ज़्यादा है, दिन में तो बिल्कुल छत पे जाया ही नहीं जाता। बस फिर रात को उन्होंने कहा कि भी सुबह 14 अगस्त है तो आज लाज़मी लगाना है, बच्चे खुश हो जाएँगे। तो बस वो अपने बाबा के साथ फिर ऊपर गए हैं। मैंने कहा चले मैं थोड़ा-सा आप लोगों के लिए व्लॉग बना लेती हूँ। ये अर्ली मॉर्निंग थी और बच्चे बड़े एक्साइटेड थे कि मामा 14 अगस्त कब स्टार्ट होगी। तो क्योंकि वो इसको ईद की तरह ही लेते हैं और लेना भी चाहिए क्योंकि ये हमारा आज़ादी का दिन है। तो फिर मैं बच्चों को मैंने शावर दिया और उसके बाद मैं इनके ड्रेस प्रेस कर रही थी। तो हस्बैंड भी आ गए थे शॉप से, क्योंकि वो अर्ली मॉर्निंग वो भी खोल लेते हैं शॉप। तो फिर नाश्ता बाद में करते हैं। अच्छा, तो मैं इनके ड्रेस प्रेस, ये मेरी बेटी का है सिला ज़हूर का, और ये भी सिलाई स्टिच किया था इनकी फूफो ने। और एक ड्रेस है मेरी बड़ी बेटी का दुआ का, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, उस ड्रेस में भी ज़रा ट्विस्ट है, मैं प्रेस तो ये वाला कर रही हूँ, लेकिन फिर मेरी बेटी ने ये वाला नहीं पहना था, उन्होंने चेंज किया था। और पर्सनली उनको वो जो अब उन्होंने वेयर किया है वही पसंद था, तो ये वाला इतना उनको पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन ये है कि भी उनकी कज़न ने ये वाला बाय किया था, तो उन्होंने कहा था मैंने भी यही वाला लेना है। तो लेकिन ये है कि अभी इनको ना ये थोड़ा-सा फिट था। तो फिर मैंने जो है ना, शुक्र है कि मेरे पास ड्रेसेस पड़े हुए थे, तो मैंने जो है फ़ौरन ही उनको चेंज कर दिया। और ये सारे न्यू ड्रेसेस थे ना, ये असल में मैंने ड्रेसेस का भी काम करती हूँ ना, तो ये मैंने सेल आउट के लिए मेरे पास थे, तो फिर इसी में से मैंने अपने बच्चों के लिए भी सिलेक्ट कर लिए थे। तो ये जी मैं इनके ड्रेस प्रेस कर दूँगी और उनको, और इतने एक्साइटेड थे कि मामा हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी लगा के दें। बिल्कुल ईद की तरह ना, और माहौल ऐसा लग रहा था कि जैसे आप अर्ली मॉर्निंग उठ के तैयार होते हैं ईद के लिए, तो सेम वैसे ही लग रहा था। अच्छा, ये जो बच्चों की चीज़ें आई थी, मैंने आपको लास्ट व्लॉग में भी दिखाया था। तो बस ये मैंने दोबारा से रख दी थी और निकाल के मैंने बल्कि दूसरे कमरे में सँभाल के रख दी थी। मैंने कहा कि बच्चे जो है ना बार-बार देखते हैं तो चीज़ें कुछ ना कुछ ख़राब हो जाती हैं। असल में हमें फिर ये सब कुछ लेने शहर जाना होता है, तो फिर हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। तो बस ये मैं इनकी चीज़ें निकाल रही थी और इनको ही मैंने ये वेयर करनी थी। तो बच्चे अपने लिए ये भी लेके आए थे कि जो स्टिकर्स खुद पेंटिंग करते हैं ना, ये ब्रश, और वो लेके आए थे कि मामा आपने हमारे फेस और हैंड पे ये भी बनाना है। बस ये बच्चों की जैसे-जैसे ट्रेंड बदलता जाता है, टाइम बदलता जाता है, चीज़ें नई से नई आती जाती हैं। तो बस ये बच्चे अपनी क्या कहते हैं चीज़ें लगा लेंगे और मैं इनको बिल्कुल इस तरह रेडी कर दी। और मुझे इतना लग रहा था, क्योंकि बचपन में हम भी अपनी अम्मी को ऐसे ही करते थे कि नए खाने बनते थे मज़े-मज़े के, और फ्रेंड्स आ जाती थी, ऐसे ही हम अपनी सेलिब्रेशन करते थे। अब तो बच्चों के स्कूल में फंक्शन्स होते हैं कि 14 अगस्त को ही फंक्शन होता है। तो इनका भी था, लेकिन बच्चे नहीं गए थे मेरे, क्योंकि हमारे गर्मी बहुत ज़्यादा थी और थोड़ा-सा दूर पड़ता है इनका स्कूल। बस फिर इन्होंने अपनी ही फ्रेंड्स के साथ और कज़िन्स के साथ यहाँ पे ही सेलिब्रेट कर लिया था। अच्छा, तो ये मैंने जी अपने बच्चों को तैयार कर रही थी, और इस दिन बच्चों को होता है कि मामा हमारा हेयर स्टाइल ज़रा डिफरेंट हो। आम तौर पे मैं इनको जो है ना फ्रेंच चुटिया ही बनाती हूँ। तो बस मैं इनके ड्रेसेस वग़ैरह इनको पहनाए, इनको मैंने तैयार किया, और फिर दोनों सिस्टर्स को ये होता है कि हमारी सेम सेम ड्रेसिंग हो, हमारी सेम ही हेयर स्टाइलिंग और हमारी एक्सेसरीज़ हों। तो बस ये बड़ा मुझे ख़्याल रखना पड़ता है, साथ-साथ इनकी यही बातें चलती हैं कि मामा अगर उसको ये किया तो मुझे भी आपने यही करना है।
तो और हैं भी माशाल्लाह से बहुत कम इनमें गैप है, तो अक्सर लोग तो मुझे इनका कहते हैं कि ये ट्विन्स हैं। तो मैंने कहा हमें तो ट्विन्स कहीं से भी नहीं लगते, माशाल्लाह से पता चलता है कि एक छोटी है और एक बड़ी है, तो लेकिन अक्सर लोग इनको ऐसे ही कहते हैं। तो बस फिर ये इधर जी ये मेरी छोटी बेटी सिला ज़ुहूर, इन्होंने ये वेयर वेयर किया था। और बैज लगाना बहुत ज़रूरी है, हमें बड़ा शौक होता था कि डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के और खूबसूरत खूबसूरत हम भी लगाएं। थैंक यू सो मच माय यूट्यूब फैमिली, आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया। मुझे आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स को और मेरी काविशों को सराहा, तो इसके लिए आप सबका बिग बिग थैंक्स। 1K के लिए मच। तो और मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए थैंक यू सो मच। आप लोग बस इसी तरह मेरे साथ बने रहें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मस्ट सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह क्या कहते हैं, आपको मज़ीद आने वाले व्लॉग इससे बेहतर और अच्छे, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको मज़ीद अच्छे से अच्छे व्लॉग्स देखने को मिले। और जी यहाँ पे आ चुकी है मेरी बड़ी बेटी लाइन में लगे हुए थे सब बच्चे। सिर्फ ये मेरी बेटियां ही नहीं बल्कि इनकी कजन्स थी, मेरी छोटी नंद की बेटी थी और मेरी उसकी जिठानी की बेटी थी। तो वो भी आ गई थी और वो उनको भी ये था कभी हमने आंटी से ही तैयार होना है। बड़े एक्साइटेड होते हैं बच्चे, अच्छा मुझसे तैयार होने के लिए ना बड़े एक्साइटेड होते हैं कि भी हमने अपनी चची के घर जाना है, तो उनसे जो है हमने तैयार होना है। तो बस बच्चों को थोड़ा-सा ये होता है ना कि चले हम जा रहे हैं तो उधर पार्लर है तो उसमें हम तैयार होंगे, तो लड़कियों की यही शौक है। लड़कों के अपने शौक हैं और लड़कियों के हार सिंगार और इन चीज़ों के ही शौक होता है। क्योंकि बच्चियाँ खेलती भी घर-घर हैं अक्सर खेल में। तो बस ये शुरू से ही ना एक कुदरती आपके ना नेचर में शामिल होता है कि बच्चियों की अलग हॉबीज़ होती हैं और लड़कों की अलग होती हैं। तो यहाँ पे जी दुआ भी तैयार हो रही हैं और सेम बस इनके ड्रेसेस चेंज हो गए हैं, लेकिन ये है कि भी माशाल्लाह से हर चीज़ इनकी सेम सेम है। उसके बाद इनकी कज़िन्स आ गई थी, तो इन्होंने मिल के फिर नेल पॉलिश वगैरह लगवाई, थोड़ा-सा अपना हेयर स्टाइल वगैरह किया और आपस में खेले। तो बस इन्होंने सेलिब्रेट, मैंने बाहर तो इनको निकलने दिया क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा गर्म था, तो मैंने कहा कि बेटा जितना हो सके घर के अंदर ही रहें, अपने रूम में ही रहें क्योंकि यहाँ पे रूम में एसी लगा हुआ है, तो आप ठंड में ही रहें। तो बच्चे भी बस इधर आ गए थे, तो बच्चे सारे एन्जॉय कर रहे, खुश थे और इनको सबसे ज़्यादा ये था कि हमने केक कट करना है। तो केक कटिंग की थी और हर 14 अगस्त को ये लाज़मी सेलिब्रेट करती हैं केक कट के। इधर जी ये अपनी नेल पॉलिश को मुख्तलिफ डिज़ाइन के सब अपने-अपने लगवा रही थी। तो मतलब मेरी एक छोटी दिन बेटी कहती शुरू मामा मेरे होने के। हाफ आपने वाइट लगाना है और हाफ ग्रीन। किसी ने डिज़ाइनिंग करवाई है, किसी ने सिंपल लगवाई है। तो बस मुझे भी शौक है थोड़ा-सा बच्चों के साथ इस तरह के एक्टिविटीज़ करने का। तो बच्चे इधर अपने फुल माशाल्लाह से ये देखें इनकी मुकम्मल लुक ये वाली है और तैयार है। अच्छा बच्चे इस तरह प्रेज़ेंट कर रहे हैं, बड़े ज़बरदस्ती इनको खड़ा किया गया है और ना ज़बरदस्ती इनकी वीडियो और पिक्स बना रहे हैं। हालाँकि इसके बाद इन्होंने अपने व्लॉग के लिए भी शूट किया और उसमें इनकी इतनी एक्टिव थी ये, इतना अच्छा बोल रही थी, बिल्कुल पटाखा। तो अब लेकिन ये है कि जब मैंने कहा है तो बड़ी मजबूरी से बनवा रही हैं कि जैसे बहुत कोई आपके ऊपर ज़िम्मेदारी है। तो बस ये बच्चों के अपने-अपने स्टाइल होते हैं, अपनी मर्ज़ी से ही करना चाहते हैं जो भी कि भी हम अपनी मर्ज़ी से करें और हमें कोई हम पे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस वग़ैरह ना लगाए। तो मैंने कहा कि चलें बेटा आप थोड़ा-सा मेरे व्लॉग के लिए भी दिखा दें कि मेरे बेटे कैसे तैयार हुए हैं और मुझे बड़ा शौक है अपनी बेटियों के लिए ड्रेसेस, सैंडल्स और इनकी एक्सेसरीज़, इन चीज़ों की शॉपिंग करने का बहुत शौक है और इनको दिखाने का मुझे बड़ा शौक है कि भी ना ये माशाल्लाह से अच्छी-सी अपने प्रेज़ेंट करें। तो बस मैं शुरू से ही है जब से माशाल्लाह दुआ सिला मेरी ज़िंदगी में आई है, तो मैं इनके लिए ऐसे ही चीज़ें करती हूँ और मुकम्मल मेरा दिल होता है कि इनके पास हर चीज़ मैचिंग हो। तो बस ये मैं अपना जितने भी शौक है ना अपने बच्चों पे ही उतारती हूँ। अच्छा ये देखें माशाल्लाह से मैं पे चली गई थी बच्चों के लिए केक लेने, बच्चे अपने कज़न्स के साथ खेल रहे थे और केक लेने चली गई थी और माशाल्लाह से पूरी जो रोड है, हमारा पूरा शहर जो है माशाल्लाह बड़ा अच्छा साफ-सुथरा सजाया हुआ था और बड़ा ही हमारा कूल-कूल शहर है, ठंडा-ठंडा, ग्रीनरी बहुत अच्छी है, तो मुझे बड़ा पर्सनली पसंद है। क्योंकि ये मेरा ननिहाल भी है और मेरा ससुराल भी है। अच्छा तो ये जी आ गए थे हम बेकर पे और यहाँ से हमने लिया था केक। केक बस बच्चों के लिए लिया था, वो तो कहते मामा हार्ट शेप का लेके आएँ, तो यहाँ पे कोई भी मुझे कहीं भी हार्ट शेप का नज़र नहीं आया, तो फिर बस ये सारे राउंड शेप में थे। तो फिर हमने और एक जैसे थे सब, तो फिर हमने एक ही उनमें से सिलेक्ट करके बच्चों के लिए ले लिया था। और मैं बच्चों को उधर घर छोड़ के आती, कभी मैं इस तरह नहीं छोड़ती, या फिर मैं अपने ससुराल छोड़ के आती हूँ, तो या फिर मेरे साथ होते हैं। तो वो घर पे ही थे सब कज़न के साथ, मुझे उनकी भी टेंशन लगी हुई थी कि बस मैं जल्दी-जल्दी बाय करूँ और मैं घर जाऊँ। क्योंकि आपको जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ कि हमें शहर की तरफ थोड़ा-सा रास्ता सफ़र पड़ जाता है ना, यानी कि थोड़ा-सा हमारा घर से दूर है, तो हमें शहर में आके लेना पड़ता है। क्योंकि मैं गाँव में रहती हूँ, तो फिर शहर में आके हमें ये चीज़ें बाय करनी पड़ती हैं। क्योंकि अच्छी क्वालिटी की चीज़ें फिर हमें शहर से ही मिलती हैं और कुछ ही चंद चीज़ें हैं, मतलब चंद शॉप्स हैं
जो मैंने सेलेक्ट की हुई हैं, तो जहाँ से मुझे सैटिस्फैक्शन मिलती है कि भी हाँ, चलें यहाँ पे चीज़ें अच्छी हैं, तो मैं बस वहीं से लेती हूँ। तो गाँव में तो वो इतनी क्वालिटी वाली चीज़ें नहीं होती। तो बस मैं अदर चीज़ें भी देख रही थी क्योंकि दोपहर का टाइम था और हल्की-फुल्की भूख भी थी। हैप्पी बर्थडे पाकिस्तान। चलो ये तो देखो सारे। बस इधर बच्चों ने जी अपने पाकिस्तान के लिए केक भी कट कर लिया है, उनको विश भी कर दिया पाकिस्तान को, अल्लाह ताला पाकिस्तान को सही सलामत और मैं कहती हूँ अमन-ईमान के साथ सलामत रखे। अच्छा तो बस बच्चे यहाँ पे केक कट कर लिया और फिर उनको मैंने केक खिलाया भी, सब बच्चे बड़े खुश थे, कज़िन्स भी आई हुई थी इनकी। तो बस फिर इसके बाद रात का टाइम था क्योंकि उससे उसके बाद हाँ, मेरे पास कस्टमर्स की लाइन लग गई और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैंने क्योंकि आज खाना मटन बनाना था, मटन कढ़ाई। तो उसके लिए थोड़ा-सा टाइम दरकार होता है, तो उधर से मेरे कस्टमर से माशाल्लाह से ऊपर-नीचे कस्टमर्स आए जा रहे थे, तो फिर ये मैं तकरीबन मैंने इशा के बाद जाके मैंने ये कढ़ाई बनाई। तो मैंने फिर फटाफट मैंने कहा कि चलें सबसे पहले मैं इसकी बनाई क्योंकि मटन की कढ़ाई की ये मैंने कहा था आपके साथ रेसिपी लास्ट भी मैंने शेयर करनी है, हालाँकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और मुझे समझ भी नहीं आया क्योंकि मुझे जल्दी भी थी और थोड़ा-सा व्लॉग बनाने में ना टाइम लगता है, कैमरा वगैरह सेट करना होता है, कभी आपने एक साइड पे करना होता है, कभी दूसरी साइड पे, तो फिर ना बड़ा वो लेंथी काम हो जाता है। लेकिन मैंने कहा कि नहीं मैं आपके साथ शेयर करनी है, तो ये हमारा काम है, बस एक किस्म की हमारी जॉब है ना। तो बस फिर मैंने क्या किया कि मैंने लिया मटन, मेरे पास तकरीबन हाफ़ केजी से ज़्यादा था, क्योंकि इकट्ठा ही पड़ा होता है तो मैं इसमें से कुछ ना कुछ निकाल के थोड़ा बहुत बनाती रहती हूँ, अपने फैमिली के हिसाब से। अच्छा तो मैंने क्या किया कि मैंने ऑयल लिया, उसमें मैंने लहसुन अदरक को फ्राई किया, यानी कि मैंने 1-2 मिनट के लिए उसको फ्राई किया, उसका हल्का सा गोल्डन कलर चेंज हुआ तो मैंने इसके अंदर डायरेक्ट मटन डाल दिया और उसको फिर मैंने 10 से 15 मिनट बगैर नमक कोई भी स्पाइस डाले मैंने उसको फ्राई करना है, यानी कि अच्छी तरह मैंने उसको भून लेना है। अच्छा जब वो 15 से 10 से 15 मिनट तकरीबन वो मैं उसको कर लेती हूँ और उसका ना ऑयल वो छोड़ने लग जाता है, तो फिर मैं उसमें नमक डाल देती हूँ और तकरीबन फिर मैं उसको 10 मिनट तक ऐसे ही भुनाई करती हूँ। उसके बाद जी अगर चिकन हो तो टमाटर वगैरह डाल के तो मैं डायरेक्ट उसको क्या कहते हैं दम लगाती हूँ और उसके बाद मैं उसको डिश आउट कर लेती हूँ, तो वो ज़बरदस्त बन जाता है। लेकिन ये मटन था, तो इसके लिए इसको मैंने बाद में इसमें पानी लगाना ज़रूरी था। बस फिर मैंने इसको बनाई कि उसके बाद मैंने इसमें टमाटर पील ऑफ करके टमाटर डाल दिया। अच्छा मैं जब भी सब्ज़ी कोई सब्ज़ी हो, दाल हो, मटन, गोश्त कुछ भी हो, तो मैं हमेशा टमाटर जो है ना पील ऑफ करके ही डालती हूँ और यही सेहत के लिए बेहतर है। अच्छा, तो बस ये मैंने टमाटर डाले, उसको मैंने अच्छी तरह मैंने भुनाई की, उसके बाद मैंने फिर इसके अंदर प्याज़ डाल दिया, उसके साथ मैंने फिर भुनाई की और उसने अपना अच्छी तरह ऑयल छोड़ दिया, जैसे रेडी टू ईट होता है ना, इस तरह मैंने उसको किया। उसके बाद जी मैंने ये पानी गरम किया। अच्छा एक ये टिप बड़ी ज़बरदस्त है कि जब आपका गोश्त ठंडे में आप डायरेक्ट डालते हैं ना, सारे मसाले वगैरह डालते हैं, तो उस टाइम आप पानी नॉर्मल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आपके गोश्त की भुनाई हो रही है, तो फिर आपने इसमें ठंडा पानी नहीं लगाना। आपने फिर उसके अंदर गर्म पानी ही लगाना है, ठीक है? तो जैसे ही मेरा क्या कहते हैं भुनाई कंप्लीट हुई है तो मैंने साथ सॉस पैन में पानी रखा हुआ था। तो वो जैसे ही उसमें बॉयल आया है पानी में यानी कि गर्म हुआ है क्योंकि फिर आपने गरम गोश्त के अंदर गर्म पानी ही डालना है, ठीक है? अगर वैसे आप डायरेक्ट बना रहे हैं उसमें हर चीज़ डाल रहे हैं तो फिर आप नॉर्मल पानी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह फिर आपका गोश्त सख्त हो जाता है अगर आप ठंडा पानी यूज़ करते हैं। अगर गर्म यूज़ करेंगे तो वो अपनी जो उसकी पकाई है ना वो बरकरार रहेगी तो वो कंटिन्यू अपना काम करेगा, लेकिन अगर आप ठंडा पानी डाल देंगे तो वहीं पे उसकी रुक जाएगी और वो गोश्त सख्त हो जाएगा। तो बस ये छोटी-सी टिप थी। अच्छा उसके बाद फिर मैंने इसमें डाल दिया ब्लैक पेपर। मैं अच्छा ये कढ़ाई बना रही हूँ तो मैं हमेशा ब्लैक पेपर से ही बनाती हूँ और खुद कूट के मोटा-मोटा ना, तो वो ही मैं डालती हूँ। तो उसके बाद जी मैंने इसको पानी ड्राई कर लिया क्योंकि ये सारा इसका ग्रेवी है। तो उसके बाद फिर मैंने इसमें डाल दिए अदरक और हरी मिर्चें बारीक काट के। यहीं तक था मेरा व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाज़मी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और मेरे साथ इस तरह ही जुड़े रहें। अपना प्यार ऐसे ही दिखाते रहें मुझे। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द हाज़िर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।